हाय दोस्तों, मैं तूफानी सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स का टॉपिक नंबर 3 पढ़ाएंगे, जिसमें हम कूलाम का नियम पढ़ाएंगे और कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे और इस नियम के बारे में बताएंगे। आपके कहने पे मैंने इसको आगे की ओर बढ़ाया और अब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के बारे में जानेंगे, कूलाम है कौन, इनके बारे में जानेंगे। तो कूलाम का नियम देखेंगे तो कूलाम का नियम जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम ने अपने प्रयोग द्वारा 1885 ईस्वी में दो बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए नियम का प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान ले रहे माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, स्थित है। Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पे स्थित है। तो कूलाम के नियमानुसार जो लगने वाला बल है उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को मिलाएंगे तो F जो समानुपाती है Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर K Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k होता है। इस मान को इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा क्या बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k इंटू Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। यदि स्मॉल जो k है हमारा और स्मॉल k बराबर 1 हो, अगर 1 हो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। तो यह हमारा निकल जाएगा। जो यह k है वह माध्यम पे डिपेंड करता है कि माध्यम निर्वात है या कैसा है, तो उसके लिए इसका मान 1 रखें। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ कि दो बिंदु आवेश, देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेश है Q1 Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है या प्रतिकर्षण बल, वो जो है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इन दोनों को मिला दिया और F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर, या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ न कुछ नियतांक लगाते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। जहाँ हमारा जो K है एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r, समीकरण 3 में मान रख दिए। अब k बराबर 1 हो तो F बराबर इतना हमारा आ गया। अब जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन SI पद्धति में। और CGS में क्या होता है, CGS पद्धति में इसका मान क्या होता है, तो इसका मान जो है होता है डाइन। क्या होता है, डाइन।
डाइन इसका मात्रक होता है, एसआई में न्यूटन और सीजीएस में क्या होता है, डाइन। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे की ओर आपको लेके चलता हूँ और इसके आगे का बताता हूँ। नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने आपको अभी बताया कि F बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, या इसकी का मान बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मान 1 रखा इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। जो हमारा यह के है, इस के का मान या के जो है, के का मान कितना होता है, तो जो के है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और इसका मान होता है मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर या प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अब हमने इसी में बात किया है कि जहां एप्सिलॉन नॉट एक निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान या एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 क्या होता है किग्रा कह रहे हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है हमारा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से बताता हूँ, जो के बताया था F बराबर 1/Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, इसमें जो के है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया और Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर या के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसका मान होता है इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। लेकिन इसमें एक और चीज दिया है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट एक निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या इसकी बीमा बता दें, तो बीमा हम देखेंगे कि बीमा कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा की बात करेंगे तो बीमा कितना होगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ कूलाम स्क्वायर का मतलब कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर, कूलाम का होता है 80 तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा में न्यूटन का होता है एम एल स्क्वायर टी पे -1 ml टी पे -1 और इनटू ये होता है हमारा मीटर का एल स्क्वायर। तो एल पे हमारा 4 हो गया, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो इसका लिखेंगे जब बीमा, तो हमारा बीमा आएगा m पे -1 l पे -4 और टी पे ये भी जाएगा ऊपर तो 3 हो जाएगा, तो टी पे 3 और ए पे 2। तो ये हमारा जो है एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इससे आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे चलते हैं आगे के टॉपिक में। परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, हमने देखा दो स्थिर बिंदुओं के आवेश के लिए कूलाम का नियम वो भी किसके लिए, तो अगर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 बटा में आर स्क्वायर, और यह किसके लिए, निर्वात में, निर्वात के लिए, निर्वात में अगर हम किसी माध्यम में देखेंगे तो एफ एम, मान लीजिए कोई माध्यम है, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अगर माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो के, अब इसको हम, यह किसके लिए, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए अब हमसे इस बार पेपर में यही पूछा था कि इन दोनों का जो अनुपात है या परावैद्युतांक है वह किसके अनुपात के बराबर है। तो यफ बटा में यफ यम अगर भाग दे रहे हैं तो सब का सब कट जाएगा, 1/, क्या बच जाएगा, के। 1/, अगर भाग दे रहे हैं तो देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई, अगर समीकरण 1 में 2 का भाग दे रहे हैं, अगर इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो यह पूरा कट गया, तो ऊपर से 1 बटा में 1 और यहाँ बटा का बटा है तो के चला जाएगा ऊपर, के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और के ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, यफ बटा में एफ एम बराबर के हो जाएगा। यफ बटा में एफ एम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, के। इस बार पेपर में यही पूछा था कि यफ बराबर के इंटू एफ एम, यही पेपर में हमारे पूछा हुआ था। इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको सवाल कराएं इस टॉपिक पे, 1-2 सवाल करा दें। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन का है कराने के लिए, तो क्वेश्चन कर रहा है 3 माइक्रोकुलम तथा 4 माइक्रोकुलम के 2 आवेश एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर स्थित है, इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमको ऐसा एक चित्र दे रहा है, चित्र बनाएंगे जहां हमारा Q1 बराबर 3 माइक्रोकुलम और Q2 बराबर 4 माइक्रोकुलम के 2 आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर है, तो 30 सेमी की दूरी पर है। पूछ रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल, तो Q1 बराबर 3 माइक्रोकुलम या 3 × 10⁻⁶ कुलम, और Q2 बराबर हमारा दिया है 4 माइक्रोकुलम या 4 × 10⁻⁶ कुलम। इसके बाद R बराबर क्या दिया है हमारा, तो R बराबर दिया है 30 सेमी को बदलेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर हो गया, सेमी चेंज हो गया हमारा मीटर में। अब हमें पूछ रहा है कि बल का मान कितना होगा, तो F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर 9 × 10⁻9, Q1 का मान 3 × 10⁻⁶ और Q2 का मान 4 × 10⁻⁶, और बटा में जो R का मान है हमारा 30 × 10⁻² का वर्ग है, तो वर्ग है तो 2 बार, तो 30 × 10⁻²। देखिए 1 0 2 0, 2 0 जो है ये कट गया हमारा। अब 10 पे -2 है तो 10 पे -2 को इससे कटा देंगे तो 10 पे -4 बच जाएगा। और इसके बाद हमारा 3 से कटाएंगे तो एक 3 से 3 कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे का हमारा सब खत्म हो गया, ऊपर केवल बचा 3 और 4, तो 3 × 4 तो 3 चौका 12 और गुणे। अब इसके बाद देखेंगे कि 3 चौका 12 और 10 का घाते कितना हो गया, तो 6 यहाँ से और 4 10 को 9 में से घटा देंगे तो 10 का घाते -1 बचेगा, या हमारा 1.2 न्यूटन बल आएगा। क्या आएगा, 1.2 न्यूटन। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए।